पीर अली कादरी साहब, जबकि नाम इतने बार आपका तमाम विवादों से यानी कि पीएफआई का जुड़ रहा है, पीएफआई के तमाम गतिविधियों में नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो केरल से लेकर लव जिहाद से लेकर कानपुर हिंसा, दिल्ली हिंसा, जहां जहां भी कुछ हिंसा होती है, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई साजिश की बात आती है, सब में सिर्फ पीएफआई का नाम सामने आता है। तो मैं कहता हूं सामूहिक आवाज उठनी चाहिए कि पीएफआई को बैन कर दो। कादरी साहब साहब, शायद आपको याद होगा कि आपके चैनल के माध्यम से हो या और कई चैनल्स के माध्यम से मैं ये बात हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री से मैं बोल चुका हूं। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, जो दरगाह अजमेर शरीफ के दीवान है, अध्यक्ष है उसके लेटर पर भी हमने ये बात कही है कि पीएफआई का जो मुसलसिल एजेंसीज के जरिए जो नाम आ रहा है और कहीं ना कहीं जहां कहीं भी उत्पात मचता है तो पीएफआई का नाम बराबर वहां पर आ रहा है। तो क्यों ना हम इनकी तहकीकात करते हुए इन पर बैन लगा दें। क्योंकि देखिए आप, मैं ये मानता हूं कि इस्लाम के नाम पर, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर कोई उत्पात मचाता है तो वो इस्लाम के हित में काम नहीं कर रहा है, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों को वो बदनाम करता है और हिंदुस्तान में जो मुसलमान जी रहा है उनको परेशानियों में डालने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस्लाम ऐसे किसी किस्म की तालीम नहीं देता। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार कह रहा हूं कि वो शरारती तत्व जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के नाम पर, उनकी गुस्ताखी के नाम पर जो उत्पात मचाकर हमारे देश का वातावरण खराब कर रहे हैं, तो सीधे सीधे उसमें इस्लाम की छवि खराब हो रही है और मुसलमान परेशानी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज दरगाह अजमेर का जो बयान है, क्योंकि वहां पर भी पीएफआई का लिंक लगा था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो कमेटी की तरफ से जो बयान आया है वो डूबते को तिनके के सहारे के मानिंद है। उसका हम ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं शहजाद, और हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू भी जुड़ गए हैं। शहजाद, तो कादरी साहब भी कह रहे हैं कि पीएफआई को बैन किया जाना चाहिए, और यह भी मांग उठ रही है कि पीएफआई का नाम जब इतने लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में आ रहा है तो आखिर क्यों नहीं एक बड़ी जांच और साथ ही साथ एक इन्वेस्टिगेशन इस पीएफआई के ऊपर और फौरन इस संगठन के ऊपर बैन। थोड़ा सा विस्तृत जवाब देने दीजिएगा विवेक जी, क्योंकि मैं देर से जुड़ा हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले एक समय था कि पीएफआई को संरक्षण भी दिया जाता था, हालांकि उसके कई सारे उदाहरण थे कि आईएसआईएस के साथ लिंकेजेस थी, प्रोफेसर के हाथ काटे थे, किस प्रकार से दूसरे भी मामलों में वो लिप्त था, परंतु एनआईए की जांच भी शुरू है इस मामले पर। इसके अलावा ईडी ने भी एनआईए की जांच के बाद उस पर हरकत दिखाते हुए उनके कई करोड़ों के एसेट्स को भी सीज किया है। और आपने देखा होगा कि कुछ प्रदेश है जहां पर पीएफआई का मुख्यतः एक बेस है। उत्तर प्रदेश में वहां पर बैन की पैरवी कर दी गई है। झारखंड जहां पर था, देखिए मैं बीच में नहीं बोलना चाहता हूं किसी के, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। केरल है, कर्नाटका है। आपको मैं बताता हूं, कर्नाटका में जब हमारी सरकार नहीं थी तब 175 केसेस हटा दिए थे कांग्रेस की सरकार ने, ये देखिए छपा हुआ है। आज कर्नाटका की सरकार ने फिर से उन केसेस को बिल्डअप करना और वहां पर कैसे इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सके उसके लिए सारे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। केरल में आपको पता होगा कि एक सरकार थी लेफ्ट की, उसने ये भी कहा था कि ये सिमी का अवतार है, परंतु आज वोट बैंक की राजनीति के चलते वहां पर सारे केसेस डिले कर देना। कोर्ट ने कहा, केरला के हाई कोर्ट ने कहा कि एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी केरल की सरकार उस पर कोई भी हरकत नहीं करती। राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, पीएफआई को खुली छूट दी जाती है मार्च निकालने के लिए। तो देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एनआईए और ईडी इस पर कार्रवाई कर रही है, परंतु एक और बात है, केवल संगठन पर नहीं, हमें सोच और सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगाना है। सोच किस प्रकार की सोच है? देखिए, ये सोच को मैं आईएनसी सोच कहता हूं, इस्लामो नाजी कॉकस सोच, मतलब आईएनसी वो वाला नहीं, इस्लामो नाजी कॉकस। ये इस्लामो नाजी कॉकस सोच क्या है? ये इस्लामो नाजी कॉकस सोच को मैं आपको परिभाषित करके बताता हूं। एक है कि सिंपथाइज करना वोट बैंक के नाम पर, फिर रेडिकलाइज करना थियोलॉजी के नाम पर, फिर वेपनाइज करना उनके विक्टिमहुड को, मोबिलाइज करना शाहीन बाग में जैसे किया गया था, आपकी थ्योरी तो करना और फिर नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइज की प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए ये देखिए ना, 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। आप कहते हैं हम बैन कर दें, चलिए मान लीजिए संगठन को बैन कर दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट ने जब याकूब मेमन को फांसी की सजा दी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि उसको फांसी की सजा मिली क्योंकि वो मुसलमान हैं। यह नॉर्मलाइज करना होता है।
सिमी पर जब बैन लगा, लालू और मुलायम सिंह यादव ने सिमी की पैरवी की। मैं आज एमआईएम के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, यदि ये पीएफआई के प्रतिबंध के लिए हैं तो उनको बोलना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी का दिया हुआ ये बयान हम इसका खंडन करते हैं, हम इस सोच का खंडन करते हैं जो कहती है कि कोर्ट ने आदेश ठीक है, दिया शाहजाद, भी हम हिजाब को किताब के ऊपर रखते हैं। हम इस सोच का खंडन करते हैं जो लोग लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाता है, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, हम लाउडस्पीकर बजाएंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, 3 तलाक का हम जो है वो कानून का पालन ठीक है शाहजाद, ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।